Dear student, today we will discuss about the morphological and anatomical evidence। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर कौन सा पढ़ लिया था, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ लिया था, फिर जिसके अंदर हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा, फॉसिल किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने फॉसिल्स की एज भी बताया, फॉसिल किस तरह से एविडेंस शो करते हैं, फिर हमने ट्राइलोबाइट, एमोनाइट, इन 4-5 फॉसिल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। हालांकि हमारे एनसीईआरटी बुक में बार्क ट्री के बारे में लिखा है, तो पता लग जाएगा बार्क ट्री है तो ट्री का एविडेंस है, तो किससे रिलेट करेगा, प्लांट से रिलेट करेगा। क्लियर हो जाए सारे बच्चों को। अब अगर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंस, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा हमारे पास में ये। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि हम इसके अंदर ऑर्गन्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो होमोलॉगस ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स। फिर अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा, एनालॉगस ऑर्गन्स। देखो नाम से पता लग रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट है ये, ठीक है। इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, हालांकि अब हमने क्या कहा, बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं, इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, बट ये इंपॉर्टेंट बनता है बेटा। होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, पहले इससे रिलेटेड एग्जांपल्स बता रही हूं मैं आपको, ध्यान देना बेटा। फोरलिम ऑफ अ फ्रॉग, ठीक है, ऑफ अ लिजार्ड, ऑफ अ हॉर्स, of a bird and human beings, ये इसके एग्जाम्पल। ओके, फोरलिम ऑफ अ फ्रॉग, लिजार्ड, फोरलिम का मतलब क्या था, आगे वाले लिम्स, सबको पता है हिंड लिम एंड फोरलिम हम कहते हैं। फोरलिम मतलब आगे वाले लिम्स, मतलब हमारे अंदर तो हमारे हाथ हो गए, और एनिमल्स के अंदर उसके आगे वाले जो लिम्स होंगे, टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, आपको सबको पता है 9th के अंदर डायवर्सिटी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखो फोरलिम ऑफ अ फ्रॉग सबने देखा है, लिजार्ड भी सबने देखी हुई है, हॉर्स भी सबने देखा है, बर्ड के अंदर सबको पता है कि विंग्स आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ, सबको पता है कि विंग्स आर द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ फोरलिम। फोरलिम का ही मॉडिफिकेशन हो गया, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके विंग्स हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग में हमारे क्या हो जाएंगे, हाथ हो जाएंगे। तो आपने, क्योंकि मैंने इन एनिमल्स को इसलिए बोला कि आपने सबको इन एनिमल्स को देखा हुआ है, और एग्जाम्पल भी हमारी बुक्स में भी यही सेम दिया हुआ है। तो भी आपने फ्रॉग भी देखा हुआ है, आपने लिजार्ड भी देखी हुई है, आपने हॉर्स भी देखा है, बर्ड भी और ह्यूमन बीइंग भी। ह्यूमन बीइंग तो हमें फ्रॉग के फोर लिम्स, लिजार्ड, हॉर्स, बर्ड या ह्यूमन बीइंग के फोर लिम्स, क्या इनका सबका एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या सेम है? भाई नहीं है ना सेम। फ्रॉग का देखा आपने, इस तरह के होंगे, इसके अंदर ऐसे 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 वेब से बने होंगे। लिजार्ड के भी आपने देखे होंगे, इसके अंदर और देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पे इनके अंदर, इनके बीच में तो वेब्स बने होते हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हॉर्स के अंदर भी देखे होंगे आपने, उसके खुर जिसे आप बोलते हैं, इस तरह से होते हैं, ऐसे करके होते हैं। बर्ड में क्या हो जाते हैं, विंग्स हो जाते हैं, और ह्यूमन बींग्स में हमारे पास में क्या हो गए हैं, हाथ हो गए, या हाथ हो जाते हैं। आगे तो क्या आपको सब बाहर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सबका क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है, सबका क्या हो गया है बेटा, डिफरेंट हो गया डिफरेंट। क्या फंक्शन में सारे एक जैसे हैं, बताओ अब मुझे, क्या फंक्शनल सेम है? भाई फ्रॉग किसमें यूज करता है, उसको उछलने में, ऐसे करके उछलने में हेल्प करता है, लीपिंग में हेल्प करेगा, उछलने में हेल्प करता है फ्रॉग। लिजार्ड किसमें करते हैं बेटा, क्रीपिंग में, उसको रिंग आगे की तरफ चलने में हेल्प करवाएगी, क्रीपिंग में हेल्प करवाती है, उसको रिंगवाने में हेल्प करवाती है, ठीक है। हॉर्स, चलो अगर मैं पहले बर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि बर्ड हॉर्स से पहले आए हुए हैं। बर्ड्स अगर हम बात करें तो बर्ड्स उसका यूज किसके अंदर करते हैं, फ्लाइंग के अंदर, उड़ने में यूज करते हैं। हॉर्स अगर हम बात करें तो दौड़ता है, उससे रनिंग में काम करता है, ठीक है, किसमें हेल्प करवाता है वो, रनिंग में। और हम ह्यूमन बीइंग किसमें करवाते हैं, किसी चीज को पकड़ने में, हमारे हाथ में, मैंने ये पेन पकड़ा है, मैंने कुछ भी चीज पकड़ी, तो हमारे हाथ का यही तो यूज है। तो हमने क्या था, किसी चीज को ग्रास्पिंग में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, ग्रास्पिंग। तो सबके फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, सबके फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है बेटा। हमने क्या कहा भाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन क्या है, सबके डिफरेंट है, फंक्शन में डिफरेंट आ गया। लेकिन जब हमने इसके इंटरनल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने बात की, हमने इन सबका इंटरनल स्ट्रक्चर सबका बात किया, तो सब किसके बने हुए थे, बोन्स के बने हुए थे, और बोन का अरेंजमेंट भी बिल्कुल सबके अंदर सेम था। ये हमारी आर्म में सबसे ऊपर कौन सी हड्डी होती है, सिंगल
ह्यूमरस होती है, कौन सी होगी, ह्यूमरस होगी। उसके बाद ये क्या होती है, रेडियस एंड अल्ना, क्या होगी यहाँ पे, रेडियस एंड अल्ना। तो सेम यहाँ पे वही प्रेजेंट है सबके अंदर, रेडियस अल्ना। फिर यहाँ देखो हमारे इधर छोटी छोटी हड्डियां होती है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कार्पल्स कहते हैं, क्या कहेंगे, कार्पल्स कहेंगे। फिर जो हमारी हथेली होती है, बड़ी बड़ी हड्डियां होंगी इस तरह से, जिन्हें हम मेटाकार्पल्स कहेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पोरवे होते हैं, फेलेंजिस, तो यहाँ इस तरह से सबके 5 ही है, पेंटाडेक्टाइल है, सबके अंदर 5 लिम्स, ये 5 फिंगर्स ही है, ठीक है। एक थंब में मतलब 4, टोटल मिला के 5 ही है, ठीक है। तो इस तरह के अंदर क्या होंगे हमारी, इसमें 2 होते हैं। तो जब अरेंजमेंट सबका देखा गया, जब अरेंजमेंट सबका देखा गया, चाहे वो एक फ्रॉग है, चाहे वो एक लिज़ार्ड है, चाहे एक बर्ड है, चाहे एक हॉर्स है, चाहे एक ह्यूमन बीइंग है, बोन का अरेंजमेंट सबका क्या है, सेम बोनी स्ट्रक्चर है। और बोन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, वही ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, यहाँ पे कार्पल्स आ गए, हथेली वाले को मेटाकार्पल्स कहेंगे, पोर्वों को हम फेलेंजिस कहते हैं। तो वही बोन का अरेंजमेंट सब में, वही पेंटाडेक्टाइल इन नेचर, 5 ही उंगलियां। आगे मेरी बात समझ में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है सबका, सेम, सब बॉन्स में है। और ऑरिजन, बॉन्स कैसा होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऑरिजन भी सबका क्या है, सेम, मेसोडर्मल इन ऑरिजन है, सबका क्या है, मेसोडर्मल इन ऑरिजन है। क्या बेटा, मेसोडर्मल इन ऑरिजन है। तो ऐसे ऑर्गन्स, अब डेफिनेशन में अगर बात करूं, दीज आर द ऑर्गन्स विच आर similar in external structure and function, sorry मैंने उल्टा लिख दिया, which are, पहले हम dissimilar लिख देते, चलो, which are dissimilar in external structure and function but similar in internal structure and origin। सब में क्या है, बिल्कुल सेम है। उसे हमने क्या नाम दिया, होमोलॉगस। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया, अभी मैडम ये वाली बात तो सब चीजें ठीक है, हमने मान लिया इन्हें होमोलॉगस, लेकिन ये क्या एविडेंस कैसे शो कर रहे हैं कि इनके एंसेस्टर कभी सेम रहे होंगे, एक दूसरे से अराइजन रहे होंगे। तो इन्होंने क्या बताया, देखो सबका ओरिजिन एक, सबका एंसेस्टर कभी कॉमन रहा होगा। ये खाली इनके अजम्पशन है कि सबका देखते हुए, क्योंकि बॉन्ड का अंदर का सबका सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इनका एंसेस्टर कभी सेम रहा होगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो यहाँ अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग चीजें के लिए इनके अंदर अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस होनी शुरू हो गई होगी। क्या हो गई होगी, अलग अलग तरह की अडेप्टेशंस होनी शुरू हो गई। तो अलग अलग तरह के अडेप्टेशन होने के कारण इनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गए हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गए हैं। तो बिल्कुल शो करता है कि इनके कभी एंसेस्टर सेम होंगे, एक से ओरिजिन में, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन, अलग अलग अडेप्टेशन उन्होंने सबने ले लिया, अलग अलग इनके अंदर फीचर्स आ गए, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर कोई चेंज नहीं हुआ, ओनली बाहर की तरफ की स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं। तो बिल्कुल शो करता है कि इवॉल्व हुई है चीजें, इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे चेंज होके क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। अब देखो आप ये शो करता है, ये कौन सा इवोल्यूशन शो करता है, देखो मेरे 2 तरह के हम कहेंगे, एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा बेटा। डाइवर्जेंट आप केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते हो, डाइवर्ट होना, एक था अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो ये कौन से को शो कर रहा है बताओ, एक से कभी था एक अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, कोई इसका मेंबर यहाँ चला गया, कोई कहाँ कहीं का, तो अलग अलग अडेप्टेशन इनको एक्वायर कभी, फूड अलग अलग तरह का होगा, अलग अलग चीजें प्रेजेंट होगी, तो उनके अंदर चेंजेस होते हुए चले गए होंगे। तो कौन सी होमोलोगस, कौन से इवोल्यूशन को शो करता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, या इसे हम क्या भी नाम देते हैं, अडेप्टिव रेडिएशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अडेप्टिव रेडिएशन भी कहेंगे, कि डिफरेंट अडेप्टिव रेडिएशन में अलग अलग रीजन में इनको डिफरेंट अडेप्टेशन इनको करनी पड़ी, इसलिए इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग। तो ये चीजें याद रखना, आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन शो व्हिच टाइप ऑफ द एवोल्यूशन, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनटीएससी पॉइंट व्यू से, कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है या अडेप्टिव रेडिएशन को, या आपको सिंपल सी डेफिनेशन मिल जाएगी कि डिफाइन करो इसको, दीज आर द ऑर्गन्स, कि किसको कर अभी होमोलोगस है, एनालोगस है, कौन सा ऑर्गन है, या क्वेश्चन में आ जाएगा कि फॉर्लिम ऑफ अ फ्रॉग। मोस्टली एग्जांपल बेस्ड आते हैं, और एग्जांपल आपको याद रखना, जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताया इसको याद रखना है। दूसरा अगर मैं बात करूं बेटा,
दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आपको अगर आपको प्लांट में भी है बेटा सारे के सारे, अगर मैं प्लांट्स के अंदर बात करूँ तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, थॉर्न्स ऑफ द बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटास, जो घिया तोरी की बेल होती है। बोगनविलिया सबके घर में लगा हुआ होता है प्लांट, जिसके ऊपर पिंक कलर के व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, तो इसके ऊपर कांटे लगे होंगे, कांटे जैसा स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, और टेंडल सबको पता है मॉडिफिकेशन पार्ट इस तरह से घुमावदार होते हैं। क्या हमें बाहर से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। फंक्शन क्या एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। ये तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, और ये किसका काम कर रहा है बेटा? क्लाइंबिंग का काम कर रहा है। लेकिन जब इंटरनल चीज की तो दो बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, दोनों एक इसके मॉडिफिकेशन पार्ट थे, स्टेम के मॉडिफिकेशन पार्ट पे, और स्टेम है तो ओरिजिन भी सेम रहेगा। आगे मेरी बात सुनो तो इसको याद रखना। हम प्लांट के अंदर ये वाला एग्जांपल याद रखना, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटास, और आपको यहाँ पे ये वाले याद रखने हैं। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होमोलॉगस ऑर्गन, तो होमोलॉगस ऑर्गन हमने क्या कहा, इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, फिर आपको उसको बताया। और ये भी याद रखना, डाई एक था अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, और आप फिजिक्स में पढ़ते हो डाइवर्जेंट होता अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होना, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हैबिटेट मिली होगी उसको, अलग अलग खाने के लिए रिक्वायरमेंट, अलग अलग चलने के लिए इस तरह से होगी नहीं, तो धीरे धीरे चेंजेस होते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल इनका एंसेस्टर क्या रहा होगा? कॉमन रहा होगा। ठीक है। एनालॉगस का एग्जांपल मैं अगर बात करूं, wing of an insect, ठीक है, wing of an insect of bird and bat, ये एग्जांपल है। इंसेक्ट का विंग, बर्ड का विंग, बैट का विंग। हालांकि सबके विंग्स इस तरह से दिखाई देते हैं, होंगे इस तरह से विंग, विंग है, विंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सेम है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? सबके सेम है। किसी की पतले है लेकिन शेप सबकी सेम आएगी। तो अगर हमने बात की यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सबको हमने क्या कहा? बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। फंक्शन सब किस में यूज करेंगे बताओ भाई? चाहे इंसेक्ट का विंग है, चाहे बर्ड का विंग है, बैट, सब किस में यूज कर रहे हैं? फ्लाइंग में, उड़ने में कर रहे हैं। फंक्शन सबका क्या है यहाँ पर? सेम है कि फ्लाइंग में यूज कर रहे हैं ना। लेकिन जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी की गई तो जो इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स होते हैं, दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ इंटेगुमेंट, जो उसकी स्किन होती है, स्किन भी नहीं, जो उसकी क्यूटिकल होती है, उसका एक्सटेंड होके हो गया, मॉडिफाइड होके उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गए, और क्या बना दिए? इसके अंदर विंग्स बना दिए। और बर्ड्स का तो सबको पता है क्या मॉडिफाइड हो गए हैं? फॉरलिम मॉडिफिकेशन हो गए हैं। और फॉरलिम के अंदर क्या है बेटा? अभी क्यूटिकल है, क्यूटिकल की एक्सटेंशंस हो गई है। ठीक है, फॉरलिम है, फॉरलिम किसका बना हुआ है? बॉन्स का बना हुआ है। अगर हम बैट में बात करें तो बैट की जो स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू है, वो एक्सटेंड हो गया है। एक्सटेंशन ऑफ द स्किन, जिसे पैटाजीनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पैटाजीनिया कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? जिसको पैटाजीनिया कहा जाता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर सबका क्या हो गया? डिफरेंट। कोई क्यूटिकल का मॉडिफिकेशन हो गया, कोई फॉरलिम का मॉडिफिकेशन हो गया, और कोई स्किन एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और इसके बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है वो। तो ओरिजिन भी सबका क्या है? डिफरेंट हो गया। ओरिजिन भी सबका क्या हो गया बेटा? डिफरेंट हो गया है। क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। क्लियर है ना सारे बच्चों को? अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हम एनालॉगस ऑर्गन्स को कैसे डिफाइन करेंगे? कि दीज आर द ऑर्गन्स, these are the organs which are similar in, किसके अंदर सिमिलर है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर। which are similar in external structure and function but different किसके अंदर हो गए हैं भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन के अंदर हो गए हैं। किसके अंदर हो गए? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन के अंदर अलग हो गए हैं। ऐसे ऑर्गन्स का हमने क्या कहा? एनालॉगस ऑर्गन्स का क्या कहा हमने? एनालॉगस ऑर्गन्स कहा है। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। अब अगर हम बात करें, उसने तो डाइवर्सन, इसमें क्या कहा गया है भाई? ध्यान देना कि इसमें क्या कहा गया होगा? ये कोई अलग होगा, ये कोई अलग होगा, ये कोई अलग होगा। सारे तीनों एंसेस्टर इनके अलग अलग रहे होंगे,
लेकिन यहाँ एक जगह इकट्ठे हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए। एक जगह इकट्ठा होने के कारण, एक जगह इकट्ठा होने के कारण क्या हुआ, कॉमन अडेप्टेशन हो गई इनके अंदर। क्या हो गई इनके अंदर, कॉमन अडेप्टेशन हो गई है। क्या हो गई है, कॉमन अडेप्टेशन हो गई है। तो उसने तो डाइवर्जेंट को शो किया। एक जगह इकट्ठा होने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, कन्वर्जेंट टर्म यूज करते हैं। कौन सी टर्म यूज करेंगे, कन्वर्जेंट। तो ये किसको शो करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। क्या करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है ये। आगे मेरी बात समझ में बेटा क्लियर है सारे बच्चों को, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसमें हमारे पास एनसीईआरटी में मैं आपको बात बताऊंगी बाद में। ठीक है, एक होती है आई ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है, मतलब मोलस्का की आई और आई ऑफ ह्यूमन बीइंग। इनकी आईज और हमारी आईज सेम दिखाई देती है, देखने का काम भी सेम करेगा, फंक्शन भी, लेकिन इनमें और हमारे अंदर ओरिजिन अलग होता है। तो यहाँ हमारे पहले कॉमन क्वेश्चन पूछते थे, हालांकि मैं आपको बताऊंगी इवोल्यूशन डज नॉट अकर स्टेज बाय स्टेज, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर। तो ये भी एनालॉगस का ही एग्जांपल है, ये भी किसका एग्जांपल आ जाएगा, एनालॉगस का। और जो भी एनालॉगस, आपको ये अब की बार मैंने कहा भी हटा दिया, नहीं तो क्वेश्चन पूछते हैं, यही क्वेश्चन इवोल्यूशन में पूछते हैं कि आपको ये पूछ ले कैन ऑर्गेनिज्म हैव द फॉर्म ऑफ फ्रॉग है, दिस एंड दिस है, ठीक है, आर देयर एंसेस्टर आर सेम, इफ यस और नॉट गिव एक्सप्लेनेशन। तो आपको पता है कि भाई फॉर्म ऑफ फ्रॉग, ये सारी चीजें क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन है, और आपको पता है होमोलॉगस ऑर्गन्स का एंसेस्टर सेम रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, इसलिए अलग अलग अडेप्टेशन हो गई। तो वहां पे क्या है, बिल्कुल इनका क्या है बेटा, सेम है इनका एंसेस्टर। लेकिन अगर हमने क्या आता है, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ द ह्यूमन बींग्स, विच टाइप ऑफ द ऑर्गन दे हैव, किस टाइप के ऑर्गन है, और आर देयर एंसेस्टर आर सेम। अब याद रखना, तो हमने क्या कहा भाई, एनालॉगस को करेंगे, इनके एंसेस्टर सेम नहीं थे, कोई अलग अलग था, लेकिन कॉमन जगह इकट्ठे हुए, कॉमन अडेप्टेशन हुई सबकी, और क्या हो गया, कॉमन चीजें उनके अंदर आ गई। क्लियर है ना बेटा सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में, खाली अजम्पशन है। तो ये कौन सी इवोल्यूशन को शो करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। किसको शो करेगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनालॉगस में, इसके अंदर प्लांट्स के अंदर एग्जांपल दूं, तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो कॉमन एग्जांपल आता है बेटा, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। शकरकंदी होती है पोटैटो, भाई शकरकंदी देखो अलग कलर, बेसिक अलग अलग जगह दिख रही तो बिल्कुल पोटैटो जैसे दिखाई देती है। ठीक है, क्या हो गई, पोटैटो जैसे दिखाई देती है। फंक्शन भी क्या है, भी फूड को स्टोर कर रही है, एडिबल होती है, दोनों ही खाई जाती है। लेकिन जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा गया, ओरिजिन, तो स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन होती है, रूट की, और पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। तो ओरिजिन भी अलग हो गया, इंटरनल भी अलग हो गया ना। तो ये भी किसको शो करेगा, एनालॉगस ऑर्गन्स को शो करेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कहा, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की बेटा, हमने होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात की है। तो फटाफट से हम एक बार दोनों को दोबारा से पढ़ लेते हैं, बाकी के बारे में इतना नहीं है, मेन यही है होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। तो आपको एग्जाम्पल से शुरू करना है याद करने के लिए। इसके एग्जाम्पल याद रखना, फॉर्लिम ऑफ अ फ्रॉग, लिज़ार्ड, ठीक है, फिर हमने क्या कहा, बर्ड, हमने क्या कहा, हॉर्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। फंक्शन भी सबका क्या है, अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो सबका क्या है, सेम है। सबका क्या है, सेम। बॉन्ड अरेंजमेंट है सेम, वही बॉन्ड से इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसका ओरिजिन भी क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया। तो कौन सी इवोल्यूशन को शो करेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेगा। यही से हम क्या नाम देते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अडैप्टिव रेडिएशन कहेंगे। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात सुनने, जो डार्विन ने किया था, डार्विन फिंचीज है बेटा, डार्विन फिंचीज मेरे बर्ड से ही, जो गैलापागोस आइलैंड के ऊपर गया था, गैलापागोस आइलैंड पर जो गए थे, गैलापागोस आइलैंड मतलब काफी आइलैंड का एक कनेक्शन है। गैलापागोस आइलैंड अगर हम बात करेंगे तो इसको एक क्या नाम दिया गया है, द लिविंग लैबोरेटरी ऑफ फॉसिल्स, जीती जागती लैबोरेटरी ऑफ फॉसिल्स की। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डार्विन फिंचीज बर्ड्स थी, वहां इन्होंने देखा कि अलग अलग बीक आ गई है सबकी,
अलग अलग बीक आ गई है क्योंकि इनके एंसेस्टर कभी सेम नहीं होंगे, अलग अलग यहाँ पे गए तो इसको खाना अलग मिला होगा तो इसकी मॉडिफाइड होगी, इसको इंसेक्ट खाने के लिए इसके अंदर लंबी होगी क्योंकि सॉइल में से लेने पड़ रहे थे, तो इस तरह से इनके अंदर बीक। तो इन्होंने भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताया था, डार्विन ने भी क्या बताया था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के ऊपर फोकस किया था। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अगर इसके अंदर आपको एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं, विंग ऑफ एन इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट। ठीक है बेटा, तो अगर हमने बात की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एक्सटर्नल तो उल्टा है बस इसका, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, फंक्शन हमने बात की तो फंक्शन सब उड़ने का काम कर रहे हैं, फंक्शन भी क्या हो गया बेटा सबके सेम हो गए। लेकिन हमने इंटरनल की बात की, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की तो तीनों का अलग है, एक क्यूटिकल का मॉडिफिकेशन है, एक फॉरलिम का मॉडिफिकेशन और एक स्किन का मॉडिफिकेशन, पैटाजीनिया कहा जाता है। तो ये सब चीजें क्या आई है यहाँ पर डिफरेंट आई है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या बात करेंगे, ऑरिजिन के बारे में, तो ऑरिजिन भी सबका अलग अलग हो गया है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हमने क्या नाम दिया, एनालॉगस। और ये क्या शो करेंगे, कन्वर्जन, कि इनके एंसेस्टर तो अलग अलग हुए होंगे लेकिन एक जगह आके इन्होंने कॉमन अडेप्टेशन ली और चेंजेस हो गए इस तरह से। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। एनी डाउट किसी बच्चे को अगर हो तो जरूर बताना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे होमोलोगस एनालॉगस, तो ये दो मेन ऑर्गन्स आते हैं जो आपसे हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो थोड़े थोड़े से तीन ऑर्गन्स और हैं, तीन ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको और बताऊंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो नेक्स्ट जो ऑर्गन्स आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स आते हैं। ये इस ऑर्गन के बारे में मैंने काफी बार आपको जिक्र किया हुआ है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जब बताया था, मैंने कैनाइन, विजडम, अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से बोला था ना। तो वेस्टिजियल मतलब हमारे अंदर, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है, नॉन फंक्शनल है, बट रिलेटिव के अंदर वो क्या है, आज भी फंक्शनल है और एडवांस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, दीज आर द ऑर्गन्स, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग में अगर ज्यादा बात करें तो विच आर रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल, विच आर रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल इन, अगर ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करेंगे, नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग्स, सब में मिलते हैं। हालांकि ह्यूमन बीइंग में सबसे ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन्स कह रहे हैं 50 से 60 के करीब मिलते हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग्स बट एडवांस्ड या डेवलप्ड, बट एडवांस्ड एंड फंक्शनल in their relatives या in common in other organisms कह सकते हैं। रिलेटिव इसलिए बोल देंगे क्योंकि भाई हम इन्हीं से ऑरिजिन हुए अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्लियर, तो इन ऑर्गन्स को हम क्या नाम देंगे, वेस्टिजियल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैनाइन्स के बारे में बात करूं, विजडम टिथ के बारे में बात करूं, अपेंडिक्स के बारे में बात करूं, ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग membrane, muscles of ear pinna, hair on the body, हेयर हमारे अंदर आते हैं बॉडी के, वो भी किसके अंदर आते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर। भाई कैनाइन सबको पता है हमारे अंदर बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन हम कॉमन कोई भी डॉग देख लो या रिलेटिव अगर बात करें मंकी, चिंपैंजी, सबके अंदर कैनाइन बड़े बड़े, आज भी उनका ये रोल है। हम कहें कि हमने इन सब चीज़ों को क्या क्या उसका यूज़ करना कम कर दिया तो हमारे अंदर ये कम हो गए। तो ये बताता है कि भाई हाँ हमारे अंदर कैनाइन है लेकिन कम है, इसका मतलब क्या, अभी पहले हमारे अंदर रहते थे, हम धीरे धीरे चेंज हुए और हम इस तरह से नए और मतलब कि कन्वर्ट हो गए नए स्पीसीज के अंदर। विजडम टीथ भी आज हम हर चीज़ को पकाकर खाने लग गए तो हमारे अंदर विजडम टीथ का रोल नहीं रहा, आ भी जाए तो ठीक, ना भी आए तो ठीक। लेकिन जो नियर एंसेस्टर है अगर नियर ऑर्गेनिजम्स है, रिलेटिव है, चिंपैंजी लगा लो या फिर अदर एनिमल्स लगा लो, इन सब के अंदर विजडम टीथ आते भी है, डेवलप्ड भी है। अपेंडिक्स अगर हम बात करें, आज हमने पकाकर खाना शुरू कर दिया है तो हमारे अंदर अपेंडिक्स का रोल धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया है, तो बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अदर हम नियरेस्ट मतलब किसी दूसरे मैमल्स के अंदर देखते तो आज भी क्या है, वो डेवलप्ड है। ठीक है, ऐसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारे आईज के नीचे प्रेजेंट है, रेड कलर की, आपको अगर ध्यान देंगे ना थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो रेड कलर का सा आपको दिखाई देता है, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, हमारे अंदर नहीं है, है हमारे अंदर लेकिन हमारे अंदर कोई यूज नहीं है। लेकिन आप अदर एनिमल्स मैमल्स में किसी में भी देखने को नहीं मतलब है सब में, लेकिन आपने कभी स्नेक को देखा है अभी मूवी वगैरह में तो उसको ध्यान देना बंद होते हैं,
ट्रांसपेरेंट झिल्ली जिसे बोलते हैं, वो निक्टेडेटिंग मेम्ब्रेन है। बर्ड्स के अंदर निक्टेडेटिंग मेम्ब्रेन है, उसकी आईज को क्लीन, बट हमारे अंदर आज आई लैसेस बन गई हैं, ठीक है, तो हमें आराम से ये आ जाती है, डस्ट पार्टिकल वगैरह को रोक लेती है, तो हमारे अंदर आई लैसेस होने के कारण निक्टेडेटिंग मेम्ब्रेन का रोल धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। तो ये भी वेस्टिजियल मतलब नियरेस्ट में है तो मतलब उनसे ही बने हुए होंगे, आज हमने उनका यूज कम करना कर दिया तो धीरे धीरे ये कम होते हुए चले जाते हैं। मसल्स ऑफ द ईयर पिन्ना, डॉग है कोई भी लगा लो, सब अपने ईयर को हिला सकते हैं ना, लेकिन हम नहीं हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर है, प्रेजेंट है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज हम अच्छे से सुन सकते हैं, हमारे अंदर एक्सटर्नल ईयर की डेवलपमेंट हो चुकी है, ये सारी चीजें। हेयर ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी पे हेयर बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गए, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, आदि मानव थे, या फिर अगर हम नॉर्मल बात करें, मंकी है, अदर एनिमल है, सब में हेयर प्रेजेंट है, क्योंकि हमने धीरे धीरे कपड़ों का यूज करना शुरू कर दिया। हेयर हमें किससे बचाते हैं? वार्म कंडीशन से तो बचाते हैं, ठीक है भाई, बड़े बड़े जैसे आपको पता है पोलर बियर जो है उनके बड़े हेयर होते हैं, वार्म हीट प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे अंदर हमने अडॉप्ट कर लिया है कि हमारे अंदर हम कपड़े पहनना शुरू किए, सारी चीजें की है, सर्दी आती है तो हम सर्दी वूलन कपड़े पहन लेते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर इन हेयर का यूज नहीं रहा, तो ये वेस्टिजियल है, लेकिन हमारे नियर में है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हम उन्हीं से कोई भी ऑर्गेनिज्म भाई नियर उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो है, लेकिन उसमें प्रेजेंट तो है बट रिड्यूस्ड, कहीं ना कहीं वो उससे ऑरिजिन हुआ होगा, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये वो ऑर्गन होते हैं जो रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल है एक ऑर्गेनिज्म में, बट एडवांस्ड एंड फंक्शनल है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो चीज क्या कहलाई जाती है? वेस्टिजियल ऑर्गन। ये हमने ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड पूछते हैं, कैनाइन, विजडम टीथ, अपेंडिक्स, निक्लेटिंग मेम्ब्रेन, मसल्स ऑफ द ईयर पिन्ना, हेयर ऑन द बॉडी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल याद रखना, पूछ सकते हैं कि कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट हमारे पास में आएगा बिल्कुल दो रह गए हैं, एटाविज्म आता है। क्या आता है? एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब क्या होता है? रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, कि एंसेस्टर के कैरेक्टर रीअपियरेंस हो जाना। आपने कभी देखा है किसी बच्चे में टेल आ जाती है? रीअपियरेंस ऑफ द टेल, एक बच्चे के अंदर, ह्यूमन बीइंग में टेल नहीं है लेकिन उनके जो पूर्वज रहे होंगे उनमें कभी टेल रही होगी तो वो आ गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये काफ़ी बच्चे आप ध्यान देना अपने कान को हिला लेते हैं तो उसके अंदर वो मसल्स काम कर रही है, ईयर पिन्ना की जो मसल्स है वो उनके अंदर एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे? एटाविज्म में आएंगे। किसके अंदर आएंगे? एटाविज्म के अंदर। किसी में आपने देखा है कि बॉडी पे बड़े बड़े, देखो एक न्यूज़ भी आई थी उसमें एक घर उसकी फैमिली में सारे के सारे उसके इवन माउथ के ऊपर भी बड़े 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 बाल है। तो एटाविज्म कैरेक्टर, रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्टर में, हम एंसेस्टर में हमारे बड़े बड़े बाल थे बॉडी के ऊपर तो दोबारा से कैरेक्टर आ गए हैं। आज हालांकि हमारे अंदर वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन रीअपियरेंस हो जाना, बॉडी के ऊपर बाल आना, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में। एक हमारे इंडिया में हरियाणा में एक फैमिली है जहाँ उनके बेटियां हैं और उन बेटियों के पूरे चेहरे पर, उनके बच्चों के ऊपर 2-3 बच्चे हैं 4, तो उनके पूरे बॉडी पे इतने बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है। तो वो रीअपियरेंस एटाविज्म है, क्या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स रीअपियरेंस है भाई। हम वही ऑरिजिन हुआ था तो दोबारा से भाई कहीं ना कहीं नहीं आए वो किसी भी रीजन से, तो हमने क्या कहेंगे कि भाई हम इवोल्व हुए हैं। हम क्या हुए बेटा? इवोल्व हुए हैं। तो ये क्या हो गया? एटाविज्म हो गया। क्या हो गया? एटाविज्म, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर्स। क्लियर है सारे बच्चों को? अब अगर हम बात करेंगे लास्ट वन, कनेक्टिंग लिंक, तो बिल्कुल बता देगा हाँ भाई एक चीज दूसरी चीज से इवॉल्व हुई है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या हो जाता है? ये वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, द ऑर्गेनिजम्स विच कनेक्ट द टू ऑर्गेनिज्म, जो दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करे, लिंक है दोनों के बीच में, जिसके अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर विच हैव द कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आ गए, उन्हें हमने क्या नाम दिया? कनेक्टिंग लिंक। तो इसमें भी पूछे गए हैं बेटा आपसे, एनटीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देने की होता है। यूग्लिना सबने सुना हुआ है, सुना है यूग्लिना। एक होता है नियोप्लीना, एक क्या होता है? नियोप्लीना होता है। एक क्या होता है? पेरीपेटस, एक क्या होता है बेटा? पेरीपेटस।
एक होता है, इसको हम लंग फिश कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, प्रोटोटेरस। ठीक है, इसको कॉमनली लंग फिश कहते हैं, लंग डेवलप हुई थी इसके अंदर। ठीक है, लंग से भी सांस ले सकता था, प्रोटोटेरस। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्कियोपेट्रिक्स, क्या है, आर्कियोपेट्रिक्स है। उसके बाद आखिरी अगर मैं बात करूं प्रोटोथीरियंस, क्या है, प्रोटोथीरियंस। आपको याद है ना, मैंने मैमल्स की 3 क्लासेस करवाई थी। एक मैंने क्या करवाई थी आपको, प्रोटोथीरियंस करवाई थी, एक मैंने मेटाथीरियंस करवाई थी, मार्सुपियल, कैंगरू वगैरह आते हैं, एक होती है यूथीरियन जिसमें प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। प्रोटोथीरियंस कौन थे, एग लेइंग मैमल्स थे। कौन थे बेटा, एग लेइंग मैमल्स थे। और आपने 2 पढ़े हैं, एक आपने क्या पढ़ा, डकबिल प्लैटिपस पढ़ा था, डकबिल प्लैटिपस पढ़ा था, और एक आपने क्या पढ़ा था, एकिडना पढ़ा था। एक आपने क्या पढ़ा था, एकिडना। डकबिल प्लैटिपस का नाम होता है साइंटिफिक ऑरिन्थोराइनिकस, ऑरिन्थोराइनस होता है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी, ऑरिन्थोराइनस। काफी बार आपको डकबिल प्लैटिपस ना लिखे ऑरिन्थोराइनस भी मिल जाएगा, तो ये नाम इसका याद रखना है। यूग्लिना अगर मैं आपको बात करूं, ये सारे लिख लेना बेटा। यूग्लिना अगर मैं आपको बात करूं तो प्लांट एंड एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स हैं। हालांकि प्रोटिस्टा का मेंबर है कि भाई चेंज, ये प्लांट से बना होगा और उससे फिर एनिमल बन गया होगा, भाई दोनों के कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। आपको सबको पता है इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, लाइट पड़ते ही फोटोसिंथेसिस का काम करता है, लाइट नहीं मिलेगी तो हेटेरोट्रॉप की तरह भी बिहेव करेगा। आगे मेरी बात सुनने, नियोप्लेना अगर मैं बात करूं तो इट हैज अ कनेक्शन बिटवीन द एनालिडा, एनालिड्स के बीच में, एनालिड्स के बीच में एंड मोलस्का के बीच में होता है। मोलस्का जैसी इसके अंदर कवरिंग मिलती है, मेंटल मिलती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है, मस्कुलर फुट मिलता है जो मोलस्का का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एनालिडा के अंदर इसके अंदर सेगमेंटेड बॉडी मिलती है, क्या मिलती है, सेगमेंटेड। तो ये पता कर रहा है कि भाई एनालिड से क्या बने होंगे, मोलस्का में कन्वर्ट हुए होंगे। जरूरी नहीं कि एनालिडा आर्थ्रोपोडा, हमने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको बात की है कि एनालिड से क्या बने होंगे, मोलस्का बने होंगे। ठीक है, पेरिपेटस होता है, पेरिपेटस इज अ लिंक बिटवीन द एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा देखिए इसके अंदर जॉइंटेड लेग्स है, ठीक है, क्या है, जॉइंटेड लेग्स। और एनालिडा अगर मैं बात करूं पूरी बॉडी सेगमेंटेड है लेकिन काइटिन प्रेजेंट नहीं। आपको सबको पता है आर्थ्रोपोडा में काइटिन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ काइटिन प्रेजेंट नहीं है, नॉन काइटिनस है, इसलिए एनालिड है। अगर काइटिन होता तो खाली क्या होता, आर्थ्रोपोडा भी कह देते, लेकिन सेगमेंटेड बॉडी भी है, नॉन काइटिनस है, जॉइंटेड लेग्स है। तो ये क्या शो करता है कि एनालिड से आर्थ्रोपोडा बने होंगे, कुछ एनालिड में कन्वर्ट हुआ होगा, मोलस्का बने होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे प्रोटोटेरस, लंग फिश कहा जाता है। इट हैज अ कनेक्शन बिटवीन द फिश एंड एम्फीबियंस, फिश और एम्फीबियंस के बीच में कनेक्शन है। इनके अंदर लंग की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, जो क्या शो करता है, गिल्स तो प्रेजेंट थे लेकिन ये लंग से भी सांस ले सकती थी। ये ऐसी फिश जिसके अंदर लंग बनने शुरू हुए और एम्फीबियंस में लंग है, तो मॉडिफाइड हुई है चीजें, याद भी प्रेजेंट है, लिंक बताते हैं बेटा ये। तो क्या कहेंगे, प्रोटोटेरस हम क्या कहेंगे, लंग फिश कहेंगे, जिसके अंदर किसके अंदर कनेक्शन बता रही है, फिश एंड एम्फीबियन, की फिश से ही एम्फीबियंस बने होंगे। आर्कियोपेट्रिक्स अगर हम बात करेंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में कनेक्शन है, क्या लिंक है ये, इसमें रेप्टाइल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इवोल्यूशन डज नॉट अकर स्टेज बाय स्टेज, इसमें हमारे पास आएगा। इसमें जो रेप्टिलियन कैरेक्टर है, टिथ प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है, बॉन्स बिल्कुल रेप्टिलियन जैसी है, लेकिन बीक प्रेजेंट और फेदर प्रेजेंट है बॉडी पे। आर्कियोपेट्रिक्स याद रख लेना, इसको तो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। और प्रोटोथीरियंस एग लेइंग मैमल, इसका जो कनेक्शन है वो रेप्टाइल्स के बीच में एंड मैमल्स के बीच में है। हमारा ओरिजिन बर्ड से नहीं, हमारा भी ओरिजिन रेप्टाइल से ही हो रखा है। किससे हो रखा है, रेप्टाइल से ही हो रखा है। चेंजेस हुआ और आज हम मैमल में सबसे ज्यादा एडवांस ह्यूमन बीइंग भी बन चुके हैं। तो ये लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है, ये वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बताता है कि एक चीज दूसरी चीज से इवॉल्व है, तभी तो उसके कुछ कैरेक्टर है गए, चेंजेस हुए और ये सारी चीजें। और आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, यूग्लिना, नियोप्लिना, पेरिपेट्रस, प्रोटोटेरस, हालांकि आपको इसमें कॉमनली लंगफिश देखने को मिलेगा, आर्कियोपेट्रिक्स एंड प्रोटोथीरियंस नहीं, आपको ऑरिन्थोराइनिकस मिल जाएगा, राइनस मिल जाएगा, एकिडना,
ठीक है, एग लेइंग मैमल्स मिल सकता है, लिंक है रेप्टिलियन मैमल्स के बीच में, आर्कियोपेट्रिक्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में, प्रोटोडायरस फिश एंड एम्फीबियंस के बीच में, पेरिपेडस एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन मेन फाइनल एनटीएससी में पूछे गए इनमें से। तो इससे क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म में चेंजेस हुआ, इसीलिए तो लिंक का है, फिर उसमें थोड़ा चेंज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए बेटा, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस पढ़ लिए। तो एक बार सारे बच्चे मेरे साथ जल्दी से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे चीज पढ़ी है वो हमने सबसे पहले क्या पढ़ी है, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ी है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, और उसके बाद हमने यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं एटाविज्म, और लास्ट में हमने क्या पढ़ी है यहाँ पर, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा, होमोलॉगस, सबको याद हो गया है? क्या याद करना है, बोलो मेरे साथ, फॉरलिम्स ऑफ फ्रॉग, लिजार्ड। ठीक है बेटा, और अगर हम बात करेंगे तो बर्ड, फिर अगर हमने बात की तो किसका, हॉर्स का, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, यहाँ हमने क्या बात की है, विंग ऑफ एन इंसेक्ट। ठीक है बेटा, बर्ड एंड बैट। इंटरनल स्ट्रक्चर, पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, फंक्शन, फिर हमने क्या कहा, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर हमने क्या कहा, ऑरिजिन। बाहर से सारे अलग दिखाई देते हैं, डिफरेंट है। फंक्शन में भी सब क्या है, डिफरेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर सबका क्या है, सेम। ऑरिजिन भी सबका क्या है, सेम। कि इनका एंसेस्टर कभी एक रहा होगा, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अलग अलग तरह के एडेप्टेशन आई, मॉडिफिकेशन हो गया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये किसको शो करेगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इन्होंने अडप्ट किया, अलग अलग अडेप्टेशन हुई तो अडप्टिव रेडिएशन भी से कहा जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसके अंदर हम क्या कहेंगे, सेम है। फंक्शन इसके अंदर हमने क्या कहा, सेम। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने क्या कहा बेटा, डिफरेंट का। ऑरिजिन हमने क्या कहा, डिफरेंट कहा है। अगर हम बात करें तो अलग अलग होंगे लेकिन एक जगह इकट्ठे हो गए, कॉमन अडेप्टेशन आ गई इनके अंदर, सबके अंदर अलग अलग जगह से आए, एक जगह इकट्ठे हो गए, कॉमन अडेप्टेशन आ गई। तो ये किसको शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। किसको शो करेगा बेटा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल होंगे एक ऑर्गेनिज्म में, रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल बट एडवांस्ड होते हैं एंड फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। एक में तो वन ऑर्गेनिज्म में तो ये, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, वो एडवांस होंगे। ह्यूमन बीइंग में पूछे गए हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को याद रखना। ठीक है बेटा, कैनाइन्स को याद रखना, विजडम टिथ को याद रखना, अपेंडिक्स को याद रखना, हेयर ऑन द बॉडी, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, वेस्टिजियल। एटाविज्म का मतलब क्या, रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर। ठीक है बेटा, भाई टेल आ जाना, हेयर आ जाना बड़े बड़े, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, एटावी, हमारा एंसेस्टर तो क्या भी ऐसे, तभी तो हमारे अंदर ये अपीयरेंस आ गए उन कैरेक्टर्स के बारे में। फिर लास्ट हमने क्या कहा, कनेक्टिंग लिंक, जो कनेक्ट करेगा। तो इसमें से पहले मैंने कौन सा एग्जांपल बताया था, यूग्लिना। यूग्लिना किसके बीच में है, प्लांट एंड एनिमल के बीच में आता है। इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, हर बार एनटीएस में क्वेश्चन पूछा गया। जब हमारा नॉर्मल एनटीएस होता है बट हमेशा क्वेश्चन पीछे उठा के देख लेना, इनमें से कोई ना कोई एक मिल जाता है आपको। यूग्लिना, उसके बाद मैंने कौन सा एग्जाम्पल बताया था, नियोप्लिना। नियोप्लिना से एनालिडा निकल रहा है, एनालिड्स एंड मॉलस्क। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने बात की तो हमने कौन सी बात की थी, मैंने पेरिपेटस बात की थी, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा के बीच में। इसके बाद मैंने क्या बात की थी, प्रोटोटेरस बात की थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, लंगफिश कहा था। क्या कहा था हमने, लंगफिश कहा था। ये किसके बीच में थी, फिश एंड एम्फीबियंस के बीच में थी। ठीक ना, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोटोथीरियंस पढ़ा था। इसके अंदर मेनली क्या आते हैं, एग लेइंग मैमल्स आते हैं। डकबिल, प्लेटिपस
वैसे भी याद रखना, आपको पता है सारे बच्चों को। प्लेटिपस और इंथोराइनस कहते हैं एकिडना। एकिडना का दूसरा नाम क्या होता है? स्पाइनी आंट ईटर। स्पाइनी आंट ईटर। तो ये किसके बीच में कनेक्शन होता है? रेप्टाइल्स के बीच में। और किसके बीच में कनेक्शन है? मैमल्स के बीच में। एक अगर लास्ट हमने हालांकि मैंने पहले बता दिया था, आर्कियोपेट्रिक्स। ये तो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ बेटा। आर्कियोपेट्रिक्स किसको शो करता है? लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। कि बर्ड्स रेप्टाइल से, हम भी रेप्टाइल से बने। अभी तक के जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको याद हो गया होगा। हमने आपको क्या करवा दिया था? हमने एविडेंस क्या, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, देन हमने ये वाले एविडेंस करवा दिए, और जो लास्ट अगर हम बात करेंगे हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल, ये बिल्कुल छोटे छोटे से आते हैं। ठीक है बेटा, ओके बाय।